नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकरा राम आपके अपने चैनल इंग्लिश वाले सर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको साइलेंट लेटर का जो कॉन्सेप्ट है, उसके जो रूल्स हैं, उसका सेकंड पार्ट है, वो आज आपको बताऊंगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। चलिए आज की क्लास शुरू कर। तो ये रूल्स नंबर 15 है। 14 रूल्स हैं, वो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये रूल्स हैं कि शब्द के प्रारंभ में अगर WS हो तथा इसके बाद में EIY हो। क्या हो? EIY। ये अधिकांश 2-3 नियम पहले थे, जो व्यंजन के उच्चारण के नियम, वहाँ पर मैंने बताया था। EIY हो या A हो तो वहाँ पर WS में S का उच्चारण नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल WSAT, क्या पढ़ेंगे इसको? वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। तो यहाँ पर WS में S का उच्चारण नहीं हो रहा है, W का उच्चारण हो रहा है व, और A का ओ। वॉट। वॉट यानी क्या। WSEN वैन। वैन यानी कब। WSERE वेयर मीन्स कहाँ। WSICH विच यानी कौन सा या कौन सी। WSY वाई यानी क्यों। WSIT वाइट यानी सफ़ेद। WSEAT वीट। वीट यानी गेहूँ। WSWL व्हील यानी पहिया। तो इन सभी में आप देख रहे हैं कि WS के बाद में क्या है? EIY। EIY या A। तो यहाँ पर इनको क्या पढ़ा गया है? वो पढ़ा गया है, और H है वो साइलेंट है। तो ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट, WSO से प्रारंभ होने वाले शब्दों में W का उच्चारण नहीं होता है। WSO से जो प्रारंभ होते हैं, जैसे कि WSO, तो क्या पढ़ेंगे इसको? हु यानी कौन। यहाँ पर W का उच्चारण नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और पीछे वहाँ पर किसका उच्चारण नहीं हो रहा था? S का उच्चारण नहीं हो रहा था। WSOM होम यानी किसे। WSOSE हुज यानी किसका या किसकी। लेकिन ये इसके अपवाद हैं, 2 शब्द दिए हुए हैं। WSOPPER, इसको पढ़ेंगे वॉपर। क्या पढ़ेंगे? वॉपर। तो यहाँ पर S है वो साइलेंट है, जबकि साइलेंट क्या रहना चाहिए था इस नियम के अनुसार? W साइलेंट रहना चाहिए था। WHORL वर्ल्ड। नेक्स्ट, WR से प्रारंभ होने वाले शब्दों में WR के W का उच्चारण नहीं होता है। यानी जो शब्द है वो WR से शुरुआत होती है उनकी, तो वहाँ पर W का उच्चारण नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल WRIT। WRIT राइट का मतलब होता है लिखना। तो यहाँ पर W का उच्चारण नहीं हो रहा है, R का पढ़ा जा रहा है र, और I का I, और T का ट, और लास्ट में E आता तो उसका उच्चारण नहीं होता है। WRONG रॉन्ग। रॉन्ग यानी गलत। तो यहाँ पर भी W का उच्चारण नहीं हुआ है। RO का रो, N का न, और G का ग। रॉन्ग यानी गलत। WRIST रिस्ट। रिस्ट का मतलब होता है कलाई। यहाँ पर भी W नहीं पड़ेगा। WRAP रैप यानी लपेटना। WRESTLE आर रेसलर यानी पहलवान। तो इन सभी में आप देख रहे हैं W और R से शुरुआत हुई है, लेकिन W का उच्चारण है वो नहीं हो रहा है। W है वो साइलेंट है। ANSWER आंसर। आंसर यानी जवाब। SWORD शॉर्ड यानी तलवार। TWO टू यानी 2। तो इन 3 वर्ड के अंदर भी आप देख रहे हैं कि W का उच्चारण है वो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये नियम तो इस नियम से तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी W का उच्चारण नहीं हो रहा है। W है वो साइलेंट है। इनमें भी W साइलेंट है, और इन 3 वर्ड के अंदर भी W वो साइलेंट है। ये तो नियम तो ये है कि W के बाद में R होता है, तो उस समय वो W है साइलेंट है, लेकिन इसमें ये नियम नहीं होते हुए भी यहाँ पर W है वो साइलेंट है। नेक्स्ट, KN से प्रारंभ होने वाले शब्दों में KN के K का उच्चारण नहीं होता है। जो भी शब्द KN से शुरू होता है, KN से, तो वहाँ पर K को नहीं पढ़ा जाता है। जैसे KNEE, तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे? नी। नी यानी घुटना। तो यहाँ पर कनी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें आप। K और N जब भी साथ में आए, K के बाद में N आए, तो वहाँ पर आपको K को नहीं पढ़ना है, N को पढ़ना है। KNOW नो यानी जानना। ऐसा नहीं कि आप इसको कनो पढ़े, कनो नहीं पढ़ना, आपको नो पढ़ना। नो यानी जानना। KNIFE नाइफ। नाइफ यानी चाकू। KNOCK नॉक। नॉक यानी खटखटाना। KNOWN नॉन। नॉन यानी प्रसिद्ध। तो इन सभी में आप देख रहे हैं कि K और N जब भी साथ में आया है, तो उसमें K है वो साइलेंट रहता है, उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, शब्द के अंत में अगर LM है या LK है या LF है या LD है, याद रखें। क्या याद रखना है? LM, LK, LF और LD। LM, LK, LF और LD। शुरुआत में तो L है, लास्ट में
क्या होना चाहिए, एम, के और एफ और डी। तो उसमें एल का उच्चारण वो कई बार नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल CALM, CALM, CA का हो गया का और M का म और L नहीं पढ़ा गया, तो क्या पढ़ा गया, काम। PALM, PA का पा और M का म, पाम, L साइलेंट। BALM, बाम, तो यहाँ पर भी L साइलेंट। TALK, टॉक, L और K साथ में आया इसलिए L है वो साइलेंट, टॉक पढ़ा गया। इसको आप टॉल्क नहीं पढ़े, टॉक, TALK। और स्पेलिंग याद रखें, जब इसकी स्पेलिंग पूछे कोई टॉक की स्पेलिंग क्या होती है, तो उस समय आपको बोलना TALK। उस समय याद रखना, ऐसे नहीं कि आप TAK ही बोले, क्योंकि ये नियम याद रखना आपको कि L और K साथ में है, ठीक है। WALK, वॉक, FOLK, फॉक, CALF, काफ, SALF, हाफ, COULD, कुड, WOULD, वुड, SSOULD, शुड। तो इन सभी में आप देख रहे हैं कि LM हो, LK हो, LF हो या LD हो, तो वहाँ पर L है वो साइलेंट रहता है। नेक्स्ट, शब्द के अंत में अगर MB हो, क्या है, M और B, तो उसमें B का कई बार उच्चारण नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल TSUMB, तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, थम, क्या पढ़ेंगे इसको, थम। तो रूल्स नंबर 20 है, शब्द के अंत में M और B हो तो वहाँ पर B का कई बार उच्चारण नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल TSUMB, तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, थम, TSU का थ और M का म, थम, B साइलेंट। DUMB, DU, ड, M का म, डम, NUMB, नम। COMB, कॉम, COMB, कॉम। BOMB, बॉम। TOMB, टूम। ये याद रखना आप, इसको आप टॉम नहीं पढ़ लें, ठीक है ना। ये दो वर्ड है, टूम और वोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनका उच्चारण आपको सही करना, टूम और वोम। WOMB, वोम। CLIMB, क्लाइम, क्या पढ़ेंगे इसको, क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। LIMB, लिम, क्या पढ़ेंगे इसको, लिम, LIMB, लिम। और कुछ शब्द ये और हैं जहाँ पर बी है वो उच्चारण नहीं हो रहा है, ये नियम नहीं है, लेकिन दूसरे वर्ड हैं जिनमें बी उच्चारण नहीं हो रहा है, बी है वो साइलेंट है। तो M और B आता है जब भी बी साइलेंट रहता है, और कुछ वर्ड ऐसे हैं उनमें वो नियम नहीं है फिर भी बी साइलेंट रहता है। इन वर्ड को आपको याद रखना है। DEBT, तो इसको पढ़ेंगे डेट, डेट का मतलब होता है ऋण, DEBT। तो ऐसा नहीं कि DET बोले आप डेट में। DOUBT, डाउट, डाउट बोलते हैं कई बार, डाउट होना मतलब संदेह होना, संदेह। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखें, उसमें बी भी आता है, डाउट पढ़ते हैं तब आपको नहीं लगता है कि इसमें बी होगा, लेकिन आपको याद रखना कि बी होता है उसमें, डाउट में। SUBTLE, शटल, तो यहाँ पर भी बी साइलेंट। तो इन तीन वर्ड के अंदर बी है वो साइलेंट है। और दूसरा नियम यह था कि M और B जब साथ में आते हैं तो बी है वो कई बार उच्चारण उसका नहीं होता है। नेक्स्ट, शब्द के अंत में अगर GUE हो तो GU का उच्चारण है वो साधारणतः ग होता है। क्या हो लास्ट में, GUE। जैसे TONGUE, तो यहाँ पर TON का हो गया टंग, GUE का ग, टंग। FATIGUE, फटीग। DIALOGUE, डायलॉग, ठीक है ना। तो लास्ट में GUE आया है जहाँ पर भी उसका उच्चारण है वो ग हो रहा है। CATALOGUE, कैटलॉग। EPILOGUE, एपीलॉग। तो लास्ट में जब भी GUE आता है तो उसको ग पढ़ा जाता है। नेक्स्ट, शब्द के मध्य में किसी भी अगर वर्ड के मध्य में GUI हो तो उसमें GUI का उच्चारण है वो साधारणतः ग्वी होता है। क्या होता है, ग्वी। PENGUIN, पेंगुइन। DISTINGUISS, डिस्टिंग्विश। LANGUID, लैंग्विड। DISGUISE, डिसगाइज। BEGUILE, बिगाइल। CONTIGUITY, कॉन्टिग्यूटी। ROGUISS, रोगिश। इन 4 वर्ड्स के अंदर GUE का उच्चारण है वो अलग अलग तरीके से हो रहा है, तो इन वर्ड्स को आप थोड़ा देख लें। और अधिकांशतः वो
ग्वी होता है। क्या होता है? ग्वी। नेक्स्ट, शब्द में आने वाले GEON या GION को जन पढ़ते हैं। अगर किसी भी वर्ड में GEON आया है या GION आया तो उसको जन पढ़ा जाएगा। GEOUS है या GIOUS है तो वहाँ पर जस पढ़ा जाता है। जैसे SURGEON सर्जन, SURGEON इसको क्या पढ़ेंगे? सर्जन। तो GEON को क्या पढ़ा गया? जन, और SUR को सर्जन। REGION रीजन, तो RE को री और GION को जन। तो GEON हो या GION हो जन पढ़ा जाएगा। RELIGION रिलीजन। COURAGEOUS करेजस, तो यहाँ पर GEOUS है इसको जस पढ़ा गया। RELIGIOUS तो यहाँ पर भी GIOUS को क्या पढ़ा गया? जस, रिलीजस। नेक्स्ट, शब्द के अंत में आने वाले बर के लिए BER आता है, जैसे कि बार्बर, BAR BER। टर के लिए TER, BAR TR जैसे बार्टर। गर के लिए GER जैसे फिंगर, FINGER आते हैं। लेकिन कुछ शब्दों में बर, गर और टर के लिए BRE TRE GRE आते हैं। ठीक है ना? BER ना आके BRE, जो बाद वाला लेटर है उसको पहले कर दिया। जैसे CALIBRE कैलिबर, तो यहाँ पर लास्ट में आ गया BRE। सेंटर, CNTRE सेंटर। LUSTR लस्टर। MEAGRE मीगर। TSEATRE थिएटर। SOMBRE सॉम्बर। तो इन सभी में आप देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला जो नियम था TER है तो वहाँ पर TRE हो गया, GER है तो GRE हो गया, और BER है तो BRE हो गया। नेक्स्ट है शब्द के अंत में आने वाला नेस, NESS। कि किसी भी शब्द के अंत में NESS आता है तो उसको निस पढ़ा जाता है, और किसी भी शब्द के अंत में LESS आता है तो उसको लिस पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल GOODNESS इसको पढ़ेंगे गुडनेस। क्या पढ़ेंगे? गुडनेस। LIFELESS लाइफलेस। नेक्स्ट, शब्द के अंत में आने वाला MENT को मंट पढ़ा जाता है। GOVERNMENT गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। TREATMENT ट्रीटमेंट। क्या पढ़ेंगे इसको? ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है शब्द के अंत में आने वाला GRAM को ग्राम पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल TELEGRAM टेलीग्राम, टेलीग्राम, GRAM ग्राम। नेक्स्ट नियम है जिस शब्द की सुपरलेटिव डिग्री को ST या EST जोड़कर बनाया जाता है तो इसे एस्ट पढ़ा जाता है। यानी 3 डिग्रियाँ होती है एडजेक्टिव की, 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव साधारण गुण को बताया जाता है, एडजेक्टिव के साधारण गुण को बताया जाता है, और कंपैरेटिव में 2 के बीच में तुलना होती है, सुपरलेटिव में सबसे श्रेष्ठ या सबसे खराब बताया जाता है। तो जिस फॉर एग्जाम्पल SMALLEST स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पर EST को क्या पड़ गया? ईस्ट, स्मॉल, और साथ में लग गया ईस्ट मतलब स्मॉलेस्ट। LARGEST लार्जेस्ट, ईस्ट पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है OF का उच्चारण है वो ऑफ होता है, तथा OFF का उच्चारण है वो ऑफ होता है। तो इसको भी लोग है वो ऑफ पढ़ते हैं, लेकिन ये ऑफ पढ़ा जाता है। OF ऑफ, OFF ऑफ। नेक्स्ट है THE को स्वर से उच्चारित वर्ड से पहले दी पढ़ा जाता है। यानी जब TSE है वो किसी स्वर के पहले आता है तो उस समय उसको दी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दी। और व्यंजन से पहले आता है तो उस समय उसको द पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल THEEND, तो इसको क्या पढ़ेंगे? दी एंड। तो यहाँ पर TSE को दी क्यों पढ़ा गया? क्योंकि यहाँ पर END आया है, और END है वो क्या है? स्वर है, इसको एंड पढ़ा गया जो कि स्वर है। TSE और EARTS, दी अर्थ, दी अर्थ। तो इन दोनों ही वर्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि स्वर से भी पहले आए हैं, और स्वर से पहले जब ये आएंगे तो वहाँ पर उनको दी पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर देखिए THE PEN, द पेन,
क्या पढ़ेंगे इसको? दो पेन। क्यों? यहाँ की प है ध्वनि और प क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन की ध्वनि से पहले उनको दो पढ़ा जाता है। याद रखना, द और दी का कन्फ्यूजिंग करेगा आपको बहुत ही कि कब द पढ़ना है, कब दी पढ़ना है। THEKING, द किंग। नेक्स्ट, शब्दों के अंत में ING आवे तो उस समय उसको ग न ध्वनि आकर के इंग पढ़ा जाता है। किसकी ध्वनि आती लास्ट में? इंग की। SCOUTING, स्काउटिंग, स्काउटिंग। जी है, इसको आपको ग नहीं पढ़ना है, ग की ध्वनि आएगी नहीं, स्काउटिंग। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है या आपकी कुछ हेल्प हुई है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।